स्वागत है आपका हमारे आईटी टेक्निकल टूल में। तो आज से हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के। ठीक है, फर्स्ट ईयर की हम शुरुआत करेंगे जिसमें कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स की हमारा क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, है ना। यानी कि इसमें इसमें आपको एक साइन दिख रहा है, तो वो ये पूछ रहा है कि ये साइन किस चीज़ का है ना। जैसे कि साइन दिख रहा है आपको, तो ये पूछ रहा है कि साइन किस चीज़ का। पहला है वार्निंग यानी कि चेतावनी का, दूसरा है आपका मैंडेटरी यानी कि आवश्यक का, तीसरा है आपका प्रोहिबिटिव यानी कि निषेधात्मक, और लास्ट है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए जो प्लस वाला है ये आपको बता रहा है कि एक हॉस्पिटल का है। किसका है? हॉस्पिटल है ना, आपके हॉस्पिटल का है। जब हॉस्पिटल आप जाते हैं तो हॉस्पिटल के बारे में आपका रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मूदरिंग इन द एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर, यानी कि जो हमारा अग्निशामक यंत्र होता है तो उसमें शमन का क्या काम है। शमन को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्मूदिंग कहते हैं। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन दे के रखे हैं। पहला है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट और टू द फायर, हिंदी में कहेंगे अग्नि में ईंधन मिलाना। दूसरा है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, हिंदी में कहेंगे अग्नि से ईंधन अलग करना। अगला है यूजिंग ऑफ वाटर टू लो द टेम्परेचर, और इसके बाद नेक्स्ट है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। और लास्ट ऑप्शन है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा हमारा डी, है ना। डी मतलब होता है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से क्या करना? अलग करने का काम कौन करेगा? स्मूथिंग करेगा फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि थर्ड क्वेश्चन हमारा। चलिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज़ द फिजिकल हजार्ड, यानी कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, वाइब्रेशन यानी कंपन, क्षरण यानी कि कोरेशन, और रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो सक्रियता। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर रहेगा हमारा बी, यानी कि वाइब्रेशन, जिसे हम हिंदी में कंपन कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि निम्न में से अग्नि रोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। यानी कि जब आप फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशमन का रोधक का यूज़ करते हैं तो उसका सही आंसर क्या होता है। तो देखिए इसमें इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है पहला वाला। पहले वाले का मतलब क्या करते हैं कि सबसे पहले आप उसमें जो एक पिन लगी होती है, पिन को खींचते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, फिर उसका बटन दबा के उसे सडनली घुमाते हैं, जिससे कि जो आग वाला इलाका जहाँ पे आग लगी है वो आग बुझ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि S5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि विच स्टेप ऑफ द S5 कॉन्सेप्ट रेफर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि S5 की संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा स्टेप 4। ये जो S5 वाली संकल्पना है ये एक जापानी है ना, एक जापानी शब्द है, जिसमें कि टोटल 5 आपके 5 ही होते हैं जो कि आपको बताने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेप नंबर 4। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि विच प्लायर इज़ यूज टू मेक वायर हुक्स एंड लूप्स। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई चीज़ राउंड में बनानी है, तो इसका सही आंसर होगा राउंड नोज प्लायर। ठीक है, राउंड नोज प्लायर इसका सही आंसर मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए हम अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ अ पिंसर, पिंसर का उपयोग क्या होता है। तो आपको पता है कि पिंसर क्या होता है? पिंसर एक हैंड टूल होता है जिसका उपयोग हम लकड़ी
से जो कीले होते हैं उसे निकालने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है, पहला वाला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है। इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्टिंग द पिन नील्स फ्रॉम द वुड। इसका मतलब कि लकड़ी में से पिनों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि आपको इसमें चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है तो आपको ये बताना है कि ये रोड सेफ्टी में से किस चीज़ का चिन्ह है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब आवश्यक। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 9 भी। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। आपको पता है कि वार्निंग जो साइन होती है जिसे हम हिंदी में सचेतात्मक चिन्ह कहते हैं, उसके पीछे वाले भाग का रंग कैसा होता है। तो इसका कलर कैसा होगा आपको पता है, इसका कलर हमेशा येलो होता है। ठीक है, येलो यानी कि पीला, बैकग्राउंड पीला होगा और उसके ऊपर काले कलर की आपकी आकृति बनी होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट या विद्युत उपकरण से लगने वाली जो आग होती है उसकी आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का यूज़ करेंगे। तो बताइए कौन सा, हेलोन होगा, झाग वाला होगा, गैस वाला होगा, या संग्रहित दाब वाला होगा। तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा हेलोन। क्या होगा, हेलोन। ठीक है, जिसे हम CCl4 के नाम से भी जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। यानी कि इसमें से कौन सी अपशिष्ट निपटारण की विधि है जो गर्मी पैदा करती है। तो आपको पता है कि कौन सी ऐसी जो गर्मी पैदा करती है, जिसे हम कहते हैं भस्मीकरण, है ना। भस्मीकरण है किसी चीज़ को जलाना। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि विच पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट यानी कि PPE इज़ यूज फॉर प्रोटेक्टिंग फर्म्स, है ना, फर्म्स। तो ये बोल रहे हैं कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा बताइए। एप्रोन है, चश्मा है, नाक कवच है, क्या आएगा बताइए इसमें से। तो सही आंसर है आपका डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नोज़ मास्क, जो कि धुएं को आपके फेफड़ों तक जाने से आपको रोकता है। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है ना, BIS, है ना। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारी भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई चीज़ है, आप उसे लिफ्ट या एक जगह से दूसरी जगह उसे चेंज करना है, तो आप उसके लिए किसका यूज़ करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका रिंच। ठीक है, इसके बाद में अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी है क्रेन या स्लिंग्स, लेयर या रोलर, मशीन, मूविंग प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर होगा आपका बी, है ना, क्रेन एंड स्लिंग्स का यूज़ करेंगे हम।